नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इस बार ना कोई मैदान जंग है और ना इस बार खेल का मैदान है, बल्कि इस बार सियासी महाज है। और इस सियासी महाज पर पूरे खिते की 1.5 अरब आवाम जो है वो दोनों तरफ कायम हुकूमतों की तरफ देख रही है। जय शाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने खत लिखा है आईसीसी के चेयरमैन को कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आईसीसी के चेयरमैन जो कि खुद जय शाह हैं, उन्होंने फिर ईमेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को और कहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी ने इस मामले के लिए हुकूमत से रब्ता किया और एक मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई कि इस मामले पर नज़रसानी की जाए, और वो इस मामले की नज़रसानी करने वाले मिनिस्टर मोहसिन नकवी खुद हैं। तो इसलिए ये जंग इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। अगर एक तरफ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं और बीसीसीआई के चेयरमैन भी जय शाह ही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं और हुकूमती सतह पर भी उनके पास बहुत से बड़े ओहदे हैं जिस पर वो अपना असर डाल सकते हैं। अब मामला इस हद तक बिगड़ गया है कि भारत ने आईसीसी से दरख्वास्त की है कि हाइब्रिड मॉडल बनाया जाए और इस हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, जबकि पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी ने यह बयान दे दिया है कि अगर आईसीसी की कोई भी मीटिंग होती है, आईसीसी की उस मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल की बात होती है, तो हम ये मुद्दा उठाएंगे कि इस बार हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले सन 1996 में जब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, तो इन दोनों टीमों को अपने पॉइंट्स गंवाने पड़े थे। और हाइब्रिड मॉडल पर जाने के वक्त वो दोनों टीमें जो मैच पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहती थी, उसके लिए उनको पॉइंट्स टेबल पर अपने पॉइंट्स को गंवाना पड़ा था। जबकि भारत जो है वो एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल कर चुका है और इस हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत ने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले, इंक्लूडिंग फाइनल। जबकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस बात के लिए तैयार है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट ना किया जाए। अब ये जंग जो है वो ना तो क्रिकेट के मैदानों तक महदूद हो गई है और ना ये जंग जो है वो लफ्जी हथियार तक रह गई है, बल्कि ये जंग जो है वो सियासी महाज पर चली गई है। अब सियासतदानों ने ये फैसला करना है कि किस रुख की तरफ हवा को मोड़ा जाए। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने 1996 में अपने लास्ट बड़े आईसीसी इवेंट की मेज़बानी की और उसके बाद पाकिस्तान ने 2008 में एशिया कप की मेज़बानी भी की और उस एशिया कप के मेज़बानी में भारत ने शिरकत भी की। और उसके बाद से लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव हुआ। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान आने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत नहीं आएगा, जबकि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत जाकर खेल चुका है। अगर बात की जाए 2011 के वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान 2011 का वर्ल्ड कप खेलने भारत गया और उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेला मोहाली में, जहां पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां खेली। इसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस और 3 T20 इंटरनेशनल्स के लिए 2012 और 13 में भारत गए और वहां जाकर बायलैटरल सीरीज़ भी खेली और भारत को भी दरख्वास्त की कि वो भारत आए, पाकिस्तान आए और आकर बायलैटरल सीरीज़ खेले। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत गया और वहां जाकर पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस खेले। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर 2023 के वर्ल्ड कप में, जब ये कहा जा रहा था कि अगर एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता भारत, तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी, भारत के इनकार के बावजूद भी, हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल करते हुए एशिया कप खेलने के बावजूद भी पाकिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप खेला। और उस 2023 के वर्ल्ड कप खेलने के बाद पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भारत पाकिस्तान ज़रूर आएगा और उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए। क्रिकेट स्टेडियम्स की मुकम्मल हालत को बदल दिया गया।
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची, इन सब को तकरीबन सिक्योरिटी के पेश नज़र तैयार करने की तजवीज़ दी गई और इस पर काम भी शुरू किया गया। और आईसीसी की शर्त के मुताबिक 100 दिन पहले वेन्यूज़ का और मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया जाना था, जो कि 11 नवंबर बन रही थी, जबकि पाकिस्तान ऐलान करने ही वाला था कि भारत ने कह दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो हाइब्रिड मॉडल पर गौर करेगा। अब हाइब्रिड मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भारत जो है वो किस मुल्क में खेलना चाहेगा? भारत के लिए सबसे आसान मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात है, क्योंकि वो श्रीलंका नहीं खेलना चाहेगा। श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी में खुद भी शिरकत नहीं कर रहा। पहली 8 रैंकिंग वाली टीमें जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, उसके अलावा बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। जबकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका मौजूद नहीं है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो भारत के लिए सबसे करीबी और पाकिस्तान से सबसे करीब पॉइंट होगा, जहाँ पे टीमों के ट्रैवल करने की भी आसानी होगी। लेकिन पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को क्यों मानेगा? अगर पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता और पाकिस्तान कहता है कि हम भारत के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए तैयार हैं, तो क्या आईसीसी इस चीज़ को मान लेगी? ब्रॉडकास्टर्स इस चीज़ को मान लेंगे? और अगर चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल की जाती है और कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को मुंतकिल किया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करेगा? क्योंकि अगले 10 सालों में भारत में आईसीसी के 5 इवेंट्स आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान उन इवेंट्स में फिर शिरकत करेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। देखते रहिए खाकी स्पीड।